चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की पाकिस्तान आमद, नूर खान एयरबेस पर पुरतफाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए, 21 तोपों की सलामी भी दी गई। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाक चीन वज़ीर आज़म की मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। सी पैक फेज़ 2 और दीगर बड़े मनसूबे शामिल। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी होगा। विफाकी वज़रा और सर्विसेज चीफ्स भी शरीक होंगे। चीनी वज़ीर आज़म अस्करे क़यादत पार्लिमानी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौके पर मौजूद। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करने पर खुशी है। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का बयान, कहा पाकिस्तान को चीनी अवाम बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तानी अवाम की गहरी बरादराना दोस्ती और मेहमान नवाजी ने मुतासिर किया। जैसे ही मैं जहाज से उतरा मुझे गर्मजोशी के साथ खुशामदीद कहा गया। 73 साल से दोनों ममालिक ने मुस्तकिल एतमाद कायम रखा और एक दूसरे की हिमायत की। पाकिस्तान एक अहम तरक्की पजीर मुल्क, उभरती हुई मंडी और बड़ा मुस्लिम मुल्क है। वज़ीर आज़म का दौरा तारीखी और पैदावारी साबित होगा। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, हम जारी बाहमी मंसूबों पर गौर करेंगे। सी पैक और बाहमी इश्तराक के मंसूबों पर तबादला ख्याल होगा। पाक चीन दो तरफा दोस्ती इलाका इस्तेहकाम और खुशहाली का मजहर साबित होगी। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेजबानी के लिए तैयार। गैर मुल्की वफूद की आमद जारी। भारत, रूस, चीन, किर्गिस्तान, ईरान के वफूद इस्लामाबाद पहुंच गए। चीन और रूस के वज़ीर आज़म अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करेंगे। बेलारूस के वज़ीर आज़म ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ बनेंगे पाकिस्तान के मेहमान। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। आलमी सतह के वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। मीडिया सहूलत स्टार सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, SCO कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। 27 साल बाद पाकिस्तान में इस लेवल का इवेंट हो रहा है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को उभरती हुई मईशत करार दिया है। महंगाई की शरह कम होकर 6.9% तक गिर चुकी। सी पैक के तहत पाकिस्तान में 64 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की आमद का पुरजोश खैर मकदम। कहा, चीनी वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान को बाहमी दोस्ती के नए बाब की शुरुआत समझते हैं। दोनों ममालिक में गर्मजोशी का सेहरा कायद नून लीग नवाज शरीफ के सर है। चीनी वज़ीर आज़म की आमद से सी पैक प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी। रोजगार के लाखों मौके पैदा होंगे। मरियम नवाज ने कहा, मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान और चीन का बाहमी ताउन तारीख का हिस्सा बन चुका। पाक चीन दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत और मुस्तहकम हो रही है। भारत ने SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत का सही फैसला किया है। इंडियन हमारे मेहमान हैं, हम उनकी इज्जत करेंगे। भारत को भी मेहमान बनकर एक कदम आगे बढ़ाना होगा। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी का कहना है, हमें पुरअमन बकाए बाहमी के दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मामूल पर लाना है। SCO को अमेरिका बहुत ज्यादा कदर की निगाह से नहीं देखता। मारूफ भारतीय सहाफ़ी बरकातूत की पाकिस्तान आमद। लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। बरकातूत ने मुलाकात में नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के दौरे की याद ताज़ा की। SCO समिट को महफूज बनाने का मिशन। इस्लामाबाद पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए सिक्योरिटी इंतजामात। रावलपिंडी में कोराल चौक, गुलजार कायद, एयरपोर्ट रोड, चौहान चौक और फौज टावर चौक को बंद कर दिया गया। डेब्यू रोड, मरी रोड, स्टेडियम रोड, सैयदपुर रोड,
आम ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। कचहरी चौक और स्कीम 3 रोड भी ओपन। शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। हमने 2008 में उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से 18वीं तरमीम की सूरत में बहुत सी तब्दीलियां लेकर आए, जिसके जरिए इस मुल्क की जमहूरियत मिला, जिसके जरिए हमने एक आमिर को बगाया है, जिसके जरिए हमने सारे सूबे को सूबाई खुद मुख्तारी दी, अपने वसाइल के मालिक बनाए। क्या हमें बस उन वादे को भूलना चाहिए? क्या हमें बस अपने मुखालिफिन के ये बात मानना चाहिए कि कोई शख्स किसी जेल में कह रहा है नहीं, उसका दिल नहीं करता, उसका मूड नहीं है, तो हम अपने वादे, अपने कायद के वादे को भूल जाएं, उनसे पीछे हटे। बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। क्या जेल में बैठे शख्स की वजह से अपनी कायद का वादा भूल जाएं? क्या हम पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से मुतमईन हैं? क्या हम इस अदालत में लौट गए हैं जिसने आमिर को आइन बदलने का इख्तियार दिया? बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में बेनज़ीर हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, इस बात का क्या मतलब है कि आइनी तरमीम के लिए यह वक्त सही नहीं। मुझे कहा गया पीछे हट जाओ, मैं कहता हूँ कि तुम पीछे हटो। क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? ये तो नहीं हो सकता। हम मिसाक जमहूरियत के वादों पर समझौता नहीं करेंगे। आईनी अदालत में तमाम सूबों के बराबर नुमाइंदगी होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने ही अवाम को हुकूक दिए, किसानों को जमीनों का मालिक बनाया। पीपल्स पार्टी ही पसमानदा तबके की तर्जुमानी और इनकलाबी काम करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से टेलीफोनिक राब्ता। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए दी गई दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी। बैरिस्टर गौहर ने एक रोज पहले बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त दी थी। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है, बैरिस्टर गौहर को मुलाकात की इजाज़त की यकीन दहानी नहीं कराई गई। एससीओ सरबराही कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों के साथ दोहरे मयार के मुतरादिफ है। आइन के दायरे में रहकर अपना मौक़िफ़ पेश करने की सबको इजाज़त है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अमन का एजेंडा लहराया जाएगा। अपने सूबे का ख्याल हमने खुद रखना है। तमाम मसाइल हल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई एक शख्स कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। हुकूमत पीटीआई रहनुमाओं की उनके कायद से मुलाकात करवाए। मुस्लिम लीग नून रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का मशवरा। कहा, मुलाकात की इजाज़त देकर हुकूमत को एहतजाज का गुजर ख़त्म कर देना चाहिए। पीटीआई को एहतजाज की कॉल गैर मशरूत तौर पर वापस लेनी चाहिए। गैर मुल्की मेहमानों की पाकिस्तान आमद पर झगड़ा करना पीटीआई की पुरानी रिवायत है। हुकूमत मुलाकात करा भी दे तो तहरीक इंसाफ एहतजाज का कोई और बहाना निकाल सकती है। कारकुनों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को आए रोज आमने सामने लाना बहुत खतरनाक है। एहतजाज ये शक्ल भी देता है कि एक सूबे की हुकूमत दारुल खिलाफे पर तवातर के साथ, जैसे सोमनाथ के मंदिर पर हमले किए जाते हैं और वो को महमूद गजनवी हैं और बनकर आते हैं कि उन्होंने वो मंदिर ढाने हैं और बार बार उन्होंने आना है और मुसल्ला आना है। फिर हम पूछने का मकसद ये है कि एहतजाज की हद क्या होगी? क्या वो एहतजाज आपके हाफजे में होगा? एक सूबे की हुकूमत विफाक पर हमला आवर है। क्या आप महमूद गजनवी हैं जो बार बार हमला कर रहे हैं? स्पीकर पंजाब मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, अपोजिशन का एहतजाज पुरतशद्दुद है, इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है। क्या एहतजाज ये हक देता है कि सूबाई हुकूमत विफाक पर हमला आवर हो? क्या 9 मई का वाक़या करना पुरअमन एहतजाज है? ये लोग फायरिंग करने से भी इज्तनाब नहीं करते। अमन व अमान का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी है। एहतजाज शहरियों की हुकूक मुतासिर करने का हक नहीं देता। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत की पीटीआई एहतजाज से कांपे टांग रही हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमात के खात्मे और रिहाई तक एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा।
बैरिस्टर सैफ ने कहा, फस्तायत के होते हुए मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। शंघाई कॉन्फ्रेंस पर जाली हुकूमत अपनी सियासी दुकान चमकाने की नाकाम कोशिश कर रही है। कौम 47 की हुकूमत के खात्मे तक किसी भी तंजीम का इजलास बेसूद रहेगा। मुल्क के हालात के तहत और एक ज़रूरत के तहत मुल्क को कानून साजी भी करें, तो जो मुसवदा हुकूमत की तरफ से लाया गया हमने उसे अक्सर मुस्तरद कर दिया था और वो किसी कीमत पर भी काबिल कबूल नहीं था। उससे पार्लियामेंट की तवक़ीर ख़त्म हो जाती, हमारी अदलिया कमज़ोर हो जाती, उस पाकिस्तान के आम शहरियों के इंसानी हुकूक़ जो है वो तबाह हो जाते। जो मुसवदात इस वक्त शेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी, तो उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। आईनी तरामीम से मुतल्लिक हुकूमत का मुसविदा मुस्तरद कर दिया। हुकूमती तरामीम से शख्सी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। इस मुसविदे से अदलिया कमज़ोर हो जाती तो इंसानी हुकूक तबाह हो जाते। मौलाना फजलुर रहमान की टंडुवाला यार में मीडिया से गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में काफ़ी हम आहंगी पैदा हो चुकी है। इत्तफ़ाक़ राय के करीब पहुँच चुके हैं। तमाम इदारों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, PTI से अपील है कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास की वजह से अपना एहतजाज मुअख्खर करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सदारत में पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास। सियासी जमातों के मुस्तवदों पर गौर। ज़ैली कमेटी की तजावीज़ खुसूसी कमेटी में पेश। ज़राए के मुताबिक JUI आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच के मौक़िफ़ पर डट गई। मरहलावार आईनी तरामीम करने का मशवरा। पहले जजेस की तकर्री का मामला पार्लियामेंट में लाने और मुशावरत जारी रखने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी और MKM का आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। सेनेटर शेरी रहमान और डॉक्टर आसिम हुसैन के सिंध हाउस में MKM वफ़द से मुलाकात। मुतहदा के वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक शरीक।